जय माता दी। आर.एस. नरियटल में आप सभी लोगों का स्वागत है। 10 महाविद्याओं में सातवें स्वरूप के रूप में पूजनीय माँ धूमावती देवी शक्ति का अत्यंत रहस्यमय गुण और वैराग्यमय स्वरूप है। जहाँ माँ लक्ष्मी समृद्धि, माँ अन्नपूर्णा अन्न और माँ त्रिपुर सुंदरी सौंदर्य की अधिष्ठात्री है, वही माँ धूमावती जीवन के दुख, अभाव, वैराग्य, तपस्या और अंततः आत्मज्ञान की अधिष्ठात्री मानी जाती है। उनका स्वरूप देखने में उग्र अवश्य है, लेकिन वे अपने भक्तों के समस्त संकटों का नाश कर उन्हें भय, शत्रु, रोग, दरिद्रता और नकारात्मक शक्तियों से मुक्त करती है। गुप्त नवरात्रि में माँ धूमावती की विशेष आराधना की जाती है। तंत्र साधना में उनका अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। जो साधक निष्काम भाव से उनकी उपासना करता है, उसे आध्यात्मिक उन्नति और अद्भुत आत्मबल प्राप्त होता है। अब आइए सुनते हैं माँ धूमावती की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में एक बार माता पार्वती भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान थी। अनेक वर्षों तक तप और भ्रमण के बाद एक दिन माता पार्वती को अत्यधिक भूख लगी। उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, मुझे भूख लगी है, कृपया भोजन की व्यवस्था कीजिए। देवी, थोड़ी देर प्रतीक्षा करो, मैं शीघ्र ही भोजन की व्यवस्था करता हूँ। कुछ समय बीत गया, लेकिन भोजन नहीं आया। माता पार्वती की भूख इतनी बढ़ गई कि वे स्वयं को रोक नहीं सकी। उन्होंने फिर भगवान शिव से आग्रह किया, किंतु शिव जी समाधि में लीन हो गए। भूख की तीव्रता इतनी बढ़ गई कि माता पार्वती का धैर्य टूट गया। उसी क्षण उन्होंने भगवान शिव को भी निगल लिया। जैसे ही शिव जी उनके भीतर समाये, माता पार्वती के शरीर से घना धुआं निकलने लगा। चारों दिशाएं धुएं से भर गई। उसी समय भगवान शिव योग बल से माता पार्वती के शरीर से बाहर प्रकट हुए। उन्होंने कहा, देवी, तुमने अपने ही पति को निगल लिया है। अब यह तुम्हारा नया स्वरूप होगा। तुम्हारे शरीर से जो धुआं निकला है, उसी कारण तुम्हारा नाम धूमावती होगा। भगवान शिव ने आगे कहा, तुम विधवा स्वरूप में पूजी जाओगी। जो साधक जीवन के दुखों, संकटों, शत्रुओं, रोगों और मोह से मुक्ति चाहता है, वह तुम्हारी उपासना करेगा। तभी से माता धूमावती का स्वरूप विधवा, वृद्धा और वैराग्यमयी देवी के रूप में प्रसिद्ध हुआ। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार, जब दक्ष प्रजापति के यज्ञ में माता सती ने अपने पिता द्वारा भगवान शिव का अपमान सहन नहीं किया, तब उन्होंने योगाग्नि में अपना शरीर का त्याग किया। उनके शरीर के जलने से जो धुआं उठा, उसी धुएं से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। यही शक्ति बाद में धूमावती देवी के नाम से विख्यात हुई। इस कारण उन्हें दुख, विरक्ति और संसार की निस्वरता का प्रतीक माना जाता है। माँ धूमावती का स्वरूप अन्य देवियों से बिल्कुल अलग है। वे वृद्धा के रूप में दिखाई देती है। उनके वस्त्र मैले और साधारण होते हैं, बाल बिखरे हुए रहते हैं। उनके मुख पर तेज तो होता है, लेकिन सांसारिक आकर्षण नहीं होता। वे आभूषणों से रहित रहती है। वे रथ पर विराजमान रहती है, जिस पर कौवा ध्वजा के रूप में स्थापित होता है। कहीं कहीं उन्हें कौवे पर आरूढ़ भी बताया गया है। उनके हाथ में सूप सुपड़ा होता है, जो अच्छे बुरे कर्मों को अलग करने का प्रतीक है। उनका यह स्वरूप हमें सिखाता है कि सौंदर्य, धन, यौवन और ऐश्वर्य सब नश्वर है, केवल आत्मज्ञान ही शाश्वत है। माँ धूमावती सिखाती है कि जीवन में दुख, अभाव और संघर्ष भी ईश्वर की कृपा का माध्यम हो सकते हैं। जब मनुष्य सब कुछ खो देता है, तब उसका अहंकार समाप्त हो जाता है। उसी समय वह ईश्वर के सबसे निकट पहुंचता है। इसलिए माँ धूमावती केवल अभाव की देवी नहीं, बल्कि अभाव के माध्यम से आत्मज्ञान देने वाली आदि शक्ति है। गुप्त नवरात्रि में माँ धूमावती की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। उनकी कृपा से शत्रुओं का नाश होता है, रोग और भय दूर होते हैं, मुकदमों में सफलता मिलती है।
नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है, मानसिक तनाव कम होता है, साधना में सफलता प्राप्त होती है, आत्मबल और वैराग्य की प्राप्ति होती है और जीवन के बड़े संकट दूर होते हैं। माँ धूमावती को सादगी प्रिय है। उन्हें बिना दिखावे की पूजा अधिक प्रिय मानी जाती है। भक्त उन्हें धूप, दीप, काले तिल, उड़द, नारियल, फल, पीले या सफेद पुष्प तथा श्रद्धा से अर्पित की गई सामग्री अर्पित करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण अर्पण है सच्ची भक्ति और निर्मल मन। माँ धूमावती से मिलने वाली शिक्षा। जीवन में दुख स्थायी नहीं होते, अहंकार का अंत ही आत्मज्ञान की शुरुआत है, अभाव ईश्वर की परीक्षा है। धैर्य रखने वाला व्यक्ति अंततः सफल होता है। संसार की प्रत्येक वस्तु नश्वर है, ईश्वर की शरण ही सबसे बड़ा सहारा है। गुप्त नवरात्रि में तंत्र और मंत्र साधना करने वाले साधक माँ का पाठ, देवी मंत्रों का जप और माँ का स्मरण करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। किसी भी तांत्रिक साधना या विशेष अनुष्ठान का प्रयास योग्य गुरु के मार्गदर्शन के बिना नहीं करना चाहिए। माँ धूमावती का स्वरूप हमें यह सिखाता है कि जीवन केवल सुख, वैभव और सौंदर्य का नाम नहीं है। संघर्ष, अभाव, अकेलापन और कठिनाइयाँ भी मनुष्य को महान बनाती है। जब मनुष्य सभी संसारिक सहारों से निराश हो जाता है, तब वह ईश्वर की ओर बढ़ता है और वहीं से उसके जीवन का वास्तविक उत्थान प्रारंभ होता है। माँ धूमावती अपने भक्तों को धैर्य, साहस, विवेक और आत्म ज्ञान का वरदान देती है। वे भय, शत्रु, रोग और दरिद्रता का नाश कर जीवन में नई आशा का संचार करती है। इसलिए गुप्त नवरात्रि के 7वें दिन श्रद्धा पूर्वक माँ धूमावती का पूजन करने से भक्त को आध्यात्मिक उन्नति, मानसिक शांति और कष्टों से मुक्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए जय माँ धूमावती। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।